आज तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आए हैं। मेरा यह संदेश मेरे बच्चों के लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं। तुम कैसे हो मेरे बच्चे? तुम्हारे ईश्वर तुमसे मिलने आए हैं। आज जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन शैली को बदलने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे ईश्वर की शक्तियां तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारा शांत रहना यह दर्शाता है कि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है। तुम्हारे इसी विश्वास को बनाए रखना मेरा भी आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। यदि मान और सम्मान की लड़ाई में कभी स्वयं को अकेला महसूस करोगे तो मुझे अपने पास पाओगे, यह मेरा वचन है। परंतु कभी भी संसार के समक्ष निर्बल मत दिखाई देना। जैसे ही तुम संसार को निर्बल प्रतीत होते हो, अपने निर्बलता को दूर करने के लिए प्रयास करते रहना। अपने सीमाओं को पार करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, नए और कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। इस संसार में मैं प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी चीज में पूर्ण करके ही भेजा है, जिससे कि वह इस संसार में अपना सहयोग दे सके। मेरे बच्चे, जब कोई कुछ कहे तो उसे मन से मत लगाया करो। ना कि किसी व्यक्ति में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह तुम्हारे मन को दुखी कर सके। अपने सुख और दुख की डोर यदि दूसरों के हाथ में दोगे तो तुम्हारा उस व्यक्ति के साथ सुखी रहना असंभव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम हमेशा तनाव मुक्त रहोगे। तुम बाहर कुछ और अंदर कुछ और हो तो हमेशा चिंताग्रसित स्थिति में रहोगे। इससे बचकर रहना चाहिए। मेरे बच्चे, सांसारिक संबंधों को निभाना। आजकल कई बार सहमत ना होते हुए भी सामने वाले की बात को समझने का प्रयास करना पड़ता है। सामने वाले से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा भी करना पड़ता है। किसी को क्षमा करना हमें बड़ा ही बनता है। इससे हमारे और सामने वाले के मन को शांति भी मिलती है। लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर नेक कार्य तुम्हें मनचाही मंजिल प्राप्त करवाएगा। क्या तुम दूसरों से बेहतर बनने के प्रयास करते हो? दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, यह सत्य है। हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है। यह आवश्यक नहीं है जो विशेषताएं सामने वाले में है वही तुम्हें भी हो। तुम्हारी विशेषताएं कुछ और है मेरे बच्चे, उन्हें पहचानो। खुद को तराशने का प्रयास करो, अपने गुण अपनाओ।
उसके पश्चात अपने विशेष गुण के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी होगी। तुमको अपना कर्म करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। माता लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही, मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आएंगी और इतना कुछ तुम्हें देंगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उस उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रहा हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म मिला है। मैं चाहता हूँ कि इस जीवन को अपनाओ। तुम्हारे पास एकत्रित की गई शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम यह सब बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ होगी। पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत का मौका है। ब्रह्मांड अपने सभी ज्ञान में तुम्हारी इच्छाओं को सुनता है। यह नई शुरुआत सिर्फ परिस्थितियों का बदलाव नहीं है, बल्कि आपके भीतर का बदलाव है। यह नई शुरुआत आपके निहित मूल्य को गले लगाने, अपनी ताकत को स्वीकार करने और आप वास्तव में कौन है, इस सच्चाई में कदम रखने का एक अवसर है। व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है, यदि वह अच्छे कर्म और ईश्वर पर विश्वास करके उनका मार्गदर्शन ले। इस विश्वास के साथ अपनी नई शुरुआत में आगे बढ़े। अपने जीवन का एक अध्याय लिखने के लिए तैयार रहे, जिसका नाम हो विजय का अध्याय। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं, जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल फेंको, ताकि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इस भयंकर तूफान से परे एक इनाम है। सबसे अंधेरी रात के बाद का सूर्योदय है। सबसे कठिन चुनौती के बाद का पुरस्कार है। इस सफर में यह याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम हारे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। मेरी योजनाओं पर विश्वास करो और इस नदी में प्रवेश करो जो दूसरे किनारे पर सफलता के लिए खड़ी है। नदी में उठने वाली लहरों या तूफान से भयभीत मत होना, क्योंकि इसे चलाने वाला मैं हूँ। मैं हर इस नौका से कई लोगों को पार करता हूँ, इसलिए मुझ पर विश्वास करो।
तुम्हारा उपहार तुम्हारा नाम के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम्हारा विजय ध्वज तैयार खड़ा है। मन को लुभाने वाला सुंदर घर, अच्छा परिवार, आर्थिक उन्नति और सामाजिक उपलब्धियां तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी है। अब उस स्थान पर तुम्हें पहुंचना है। क्या तुम तैयार हो? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।